हाय। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 28 ऑफ इंडियन पीनल कोड को समझेंगे, जो हमें काउंटर फीट की डेफिनेशन के बारे में बताता है कि काउंटर फीट का मतलब क्या होता है, जो हमें सेक्शन 28 आईपीसी के अंदर बताया गया। काउंटर फीट का मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति कोई चीज ऐसी बनाता है जो किसी दूसरी चीज से रिजेंबल करती है। रिजेंबल मतलब कि मिलती जुलती होती है, और वो इतनी मिलती जुलती होती है कि अगर कोई भी एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का मैन होगा, मतलब कि एक कॉमन जिसका माइंड होगा, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको कॉमनली ये चीज समझ आएगी कि ये चीज बिल्कुल वही है। जैसे कि एक व्यक्ति एक आधार कार्ड बनाता है, और वो आधार कार्ड बिल्कुल ऐसा बनाता है जैसे कि वो आधार कार्ड असली हो, तो इसका क्या बोलेंगे कि उसने एक ऐसा आधार कार्ड बनाया जो असली से रिजेंबल कर रहा है। चाहे वो एग्जैक्टली उसकी कॉपी ना हो, लेकिन जब हम किसी ऑर्डिनरी मैन को वो दिखाएंगे तो वो यही कहेगा कि ये जो आधार कार्ड बनाया गया वो आधार कार्ड असली है। तो हम ये बोलेंगे कि किसी व्यक्ति ने उसकी रिजेंबलेंस की है, कि उसने उसको ऐसा बनाया कि वो उसके जैसा ही लग रहा है। अब काउंटरफिट सिर्फ रिजेंबलेंस वाली चीज से काउंटरफिट नहीं हो जाता। काउंटरफिट होने के लिए दो चीजें और बताई गई कि वो जो व्यक्ति ने रिजेंबलेंस बनाई, वो जो एकदम उसकी चीज कॉपी बनाई, वो चीज इस इंटेंशन से बनाई ताकि वो दूसरे पर्सन के साथ डिसेप्शन करे, उसको डिसीव करे, उसको धोखा दे, तो हम बोलेंगे कि उसने काउंटरफिटिंग की है। या फिर उसने इस इंटेंशन से तो नहीं बनाई कि मैं किसी को धोखा दूं, लेकिन उसने ये इस इंटेंशन से बनाई कि ये जो रिजेंबलेंस में बना रहा हूं इससे किसी को धोखा दिया जाएगा, तब भी उसको हम काउंटर फिटिंग ही बोलेंगे। जैसे ये मैंने आधार कार्ड बनाया, और ये आधार कार्ड, ये जो मैंने कॉपी का आधार कार्ड बनाया, ये मैंने इस इंटेंशन से बनाया कि मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाके ये आधार कार्ड दूंगा और बोलूंगा कि ये आधार कार्ड असली है। तो यहाँ पे मेरी इंटेंशन क्या थी कि मैं इस इंटेंशन से इस आधार कार्ड को रिजेंबल कर रहा हूं कि मैं किसी को उससे डिसीव करूंगा। या फिर मैंने अपना आधार कार्ड तो नहीं बनाया, मैंने किसी और के लिए वो आधार कार्ड रिजेंबलेंस वाला बनाया, जब जो कि मुझे पता था कि वो जाके कहीं और उसको गलत पर्पस के लिए यूज करेगा, उसको किसी को डिसीव करने के लिए, किसी को धोखा देने के लिए यूज करेगा, तो उसको हम काउंटर फीटिंग करना बोल देते हैं। तो हम एक बार इस सेक्शन को इंडियन पीनल कोड के अंदर से रीड करते हैं, बेर एक्ट में से रीड करते हैं और समझते हैं कि इसके अंदर क्या बोला गया है। बोलता है पर्सन इज सेट टू काउंटरफिट, कि ऐसा बोला जाएगा कि व्यक्ति ने काउंटरफिट किया है, who causes one thing to resemble another thing, जो क्या करेगा कि ऐसी चीज बनाएगा जो कि बिल्कुल दूसरे से रिजेंबल करती है। intending by means of that resemblance to practice deception, और उसकी क्या इंटेंशन है उसके अंदर कि वो जो रिजेंबलेंस बना रहा है कि वो उससे किसी को डिसेप्शन देगा, मतलब धोखा देगा। या फिर और knowing it to be likely that the deception will thereby be practiced, कि या फिर उसको पता है कि उसके द्वारा डिसेप्शन की प्रैक्टिस होगी, किसी को धोखा दिया जाएगा, तो ये मान लिया जाएगा कि वो काउंटरफिट है। अब यहाँ पे वो दो एक्सप्लेनेशन देता है। इसके अंदर बोलता है इट इज नॉट एसेंशियल टू काउंटरफिटिंग दैट द इंटीमेशन शुड बी एग्जैक्ट। अब किसी चीज की रिजेंबलेंस करने के लिए, मतलब जो काउंटरफिटिंग करने के लिए जरूरी नहीं है कि वो जो इंटीमिटेशन हुई वो एकदम एग्जैक्ट हो, बिल्कुल वैसी की वैसी कॉपी हो। वो सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि कोई भी अगर ऑर्डिनरी मैन जिसको हम शो करेंगे उसको ये देख के ये लगे कि ये एग्जैक्ट कॉपी है इसकी। जैसे कि मैंने वो जो नकली आधार कार्ड बनाया, जब मैं किसी को दिखाऊंगा तो उस व्यक्ति को ये देख के लगे कि हाँ ये एकदम असली है। जरूरी नहीं है कि वो उसकी एग्जैक्ट कॉपी हो, बस वो इतना होना चाहिए कि वो एकदम उसको इंटीमिटेशन उसके अंदर हो, एकदम उसकी तरह लग रहा हो। दूसरी एक्सप्लेनेशन बोलता है when a person causes one thing to resemble another thing, कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरी चीज की तरह एकदम रिजेंबलेंस वाली चीज बनाता है, and the resemblance is such that a person might be deceived thereby, और वो रिजेंबलेंस ऐसी है कि अगर वो किसी व्यक्ति को दिखाया जाए तो वो व्यक्ति उससे डिसीव हो जाएगा, धोखा खा जाएगा। it shall be presumed, अब ये प्रिजम्पशन दे दी, ये मान लिया जाएगा कि until the contrary is proved that the person so causing that the one thing to resemble the other thing is intended by means of that resemblance to practice deception or knew it likely that deception would thereby be practiced। ये मान लिया जाएगा कि वो व्यक्ति को पता था कि इस चीज, ये जो रिजेंबलेंस मैं बना रहा हूं, इस रिजेंबलेंस से किसी को धोखा दिया जाएगा या फिर मैं इससे किसी को धोखा दूंगा। ये प्रिजम्पशन है, या तो उसको कॉन्ट्रे प्रूव करना पड़ेगा, इसका अपोजिट प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं मेरी ये इंटेंशन नहीं थी। अदरवाइज अगर किसी ने कोई चीज ऐसी रिजेंबलेंस बनाई है तो ये इस सेक्शन के अंदर लिख दिया गया, इस सेक्शन में ये बोला कि ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा, ये प्रिजम्पशन है कि वो चीज
डिसेप्शन करने के मोटिव से बनाई गई है, आप उसको किसी को डिसीव करने के लिए बना रहे हो। यही बात एक केस खासिम वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के अंदर बोली गई थी, जो कि हमने एक्सप्लेनेशन 1 के अंदर देखी कि किसी भी चीज की जो हम इंटीमेशन कर रहे हैं, जो कॉपी बना रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट कॉपी होनी चाहिए, सिर्फ उसकी कॉपी इतनी होनी चाहिए कि कोई भी एक ऑर्डिनरी मैन जब उसको देखे तो उसको ये लगे कि ये चीज एकदम असली की जैसे। कौन से केस के अंदर बोला गया था? खासिम वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के। तो ये हमने सेक्शन 28 ऑफ इंडियन पीनल कोड को समझा कि काउंटरफीट का मतलब क्या होता है। तो आगे जब भी आईपीसी के अंदर ये वर्ड यूज होगा काउंटरफीट, तो उसका मतलब ये होगा।